अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़ातिमा अकील और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। और मैं आज आपको करवाऊंगी स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 24। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के भी बता रही हूँ और आपने साथ साथ क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन यहाँ पे बताऊँगी, क्योंकि ये फिर इस तरह लॉन्ग हो जाता है बहुत वीडियो। ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पढ़ने लगी हूँ, आपने बहुत गौर से देखना है। हेयर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल्स फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटिंग मिनट्स इट टुक द मेंबर्स ऑफ a university track team to complete a 5 mile cross country run। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम जो आपको गिवन है ये मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द इंटरवल्स फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटिंग मिनट्स, यानी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिनट्स को। इट टुक द मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ट्रैक टीम, ये टुक ये लेते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक टीम टू कंप्लीट अ 5 माइल क्रॉस कंट्री रन, यानी जो कम ये जो इंटरवल्स हैं ये किस चीज़ के बारे में है, यूनिवर्सिटी के जो मेंबर्स हैं ट्रैक टीम के उनके बारे में ये हैं। टू ट्रैक टीम टू कंप्लीट अ माइल क्रॉस कंट्री रन, जिन्होंने कंप्लीट किया है 5 माइल क्रॉस कंट्री रन को। तो ये उसका डाटा है आपके पास, यानी उन्होंने इतने माइल जो है वो 5 माइल क्रॉस कंट्री रन, तो इसका ये डाटा गिवन है 25, 35 और 45। अब नेक्स्ट उन्होंने आपसे क्या पूछा है इसमें, वुड यू से दैट द टीम कोच कैन गेट इनफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज मिड पॉइंट्स टू हेल्प द टीम। इफ़ योर आंसर टू पार्ट ए इज़ नो, हाउ मैनी इंटरवल्स डू सीम अप्रोप्रिएट। अब मैं आप उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन बताने लगी हूँ इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2/24 का मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ सोल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन करवाने का मतलब ये है ताकि शॉर्ट वीडियो में ही आपका जो आंसर है ना वो कवर हो जाए। अच्छा, मैंने क्वेश्चन तो आपको पढ़ के बता दिया। अब जो फर्स्ट इसका पार्ट है ना, वुड यू से दैट द टीम कोच कैन गेट इनफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज मिड पॉइंट्स टू हेल्प द टीम, तो इसका आंसर होगा नो। नो, द टीम कोच कैन गेट cannot get enough information from these midpoints to help the team। आप क्या आंसर करोगे, नो। फुल आपने आंसर लिखना है, पार्ट ए का आंसर मैं आपको बता रही हूँ इसमें नो। द टीम, सिर्फ आपने नो से आंसर नहीं करना, फुल आंसर लिखना है। नो द टीम कोच, नो द टीम कोच cannot get enough information from these mid points to help the team। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ़ योर आंसर टू पार्ट ए इज़ नो, यानी वो ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके क्वेश्चन नंबर का जो पार्ट ए है उसका आंसर नो है, तो हाउ मैनी इंटरवल्स डू सीम अप्रोप्रिएट, तो आपने क्या आंसर करना है, हाउ मैनी इंटरवल्स डू सीम अप्रोप्रिएट, देयर आर 5 इंटरवल्स। आप इसका आंसर लिखोगे बी पार्ट का, देयर
there are 5 intervals. There are 5 intervals do seem appropriate. Do seem appropriate. ठीक है, ये आंसर हो गया नेक्स्ट का। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ से ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, क्वेश्चन नंबर 24 तो आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है? Barney Mason has been examining the amount of daily French fry waste in pounds for the past 6 months at Universal Burger and has created the following frequency distribution. List and explain any errors can you find in Barney's distribution. अब आपने क्या बताना है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो उन्होंने बना के दी हुई है, आपने क्या बताना है कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन। लिस्ट बनाएं और एक्सप्लेन करें एनी एरर्स जो कि आपको मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं, जो आपने फाइंड की हों यानी देखी हों इन बार्नेस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो बार्ने ने अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मिस्टेक की हो वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे आपको मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 और 25 का सॉल्यूशन करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 25 का सॉल्यूशन करवाऊंगी अब आपको। ठीक है, ये आपको सही से विजिबल हो रहा होगा। अच्छा, अब इसका आंसर आप क्या लिखोगे? इसका आंसर आप लिखोगे एरर्स इन द लास्ट 2 क्लासेस। आप लिखोगे एरर इज इन द लास्ट 2 classes because classes errors is in the last 2 classes because classes the class because the classes means the class interval। ठीक है, क्लासेस और क्लास इंटरवल एक ही बात है ना। इन द फर्स्ट 4 classes, in the first 4 classes is 4। ठीक है, but the class interval of 5th class is 9th। but the class interval of 5th क्लास, 5th को आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, इन वर्ड्स इस तरह भी लिख सकते हैं। 5th क्लास इज 9 and the class interval and interval। अब मैं ये डायरेक्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। एंड क्लास इंटरवल आपने लिखना है, एंड द क्लास इंटरवल ऑफ सिक्स्थ क्लास इज 15। ठीक है, 15 होगी। फॉर एरर फ्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एरर फ्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
For error-free frequency distribution, we have to manage equal class interval. For error-free frequency distribution, we have to manage equal class interval. In the whole frequency distribution. अब ये क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको लिखवा दिया, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन में आप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जब ये जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है ना, इसमें वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं, इसमें एरर बताने थे ना इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके आंसर में हमने यही लिखा कि हमें वी हैव टू मैनेज द क्लास इंटरवल ऑफ एवरी क्लास। मीन्स ये इसका मतलब ये है कि हमें सारी जो क्लासेस हैं उसका जो इंटरवल्स है, यानी क्लासेस हैं उनका इंटरवल जो है, यानी उनका जो एक क्लास से लेके दूसरी क्लास तक का जो डिफरेंस है, मैंने जो आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराए होंगे आपने देखा होगा उसमें कि उन सारी क्लासेस का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये इस फ्रीक्वेंसी में एरर है कि इसकी सारी जो क्लासेस के इंटरवल्स हैं ना वो सेम नहीं है। जैसे फर्स्ट 4 क्लासेस के 4 हैं, फिर 5th क्लास का जो है वो 9th है, और फिर 6th क्लास का 15 है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें एरर फ्री जो है, फॉर एरर फ्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यही मैंने आपको आंसर में लिखवाया, आप देख सकते हो। फॉर error free frequency distribution we have to manage equal class interval in the whole frequency distribution। यानी हमें एरर फ्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें सारी जो क्लासेस के इंटरवल्स हैं उनको सेम करना पड़ेगा, फिर ही वो जाके हमारी एरर फ्री जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स के आपको ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।